कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है फितना। ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह और या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहु अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है कितनी यूनिवर्सिटीज ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यक मुसलमान का नाम नहीं है, अल्पसंख्यक में मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ है। अल्पसंख्यक समुदाय की 60% लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में लड़कियां शिक्षा से और तालीम से दूर है। कभी आपने अपनी दिमाग की बत्तियां जलाई हैं? हमारे लड़कों को यूनिवर्सिटी में नौकरी, हमारे लड़कों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को 60% आप दे रहे हो, क्यों? इसकी वजह प्लानिंग नहीं, ये मशवरे नागपुर की सरजमीन पर होते हैं, नागपुर की सरजमीन पर। अब इससे ज्यादा खुलकर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारी 60% लड़कियों को तुम एडमिशन ले रहे हो, क्यों? क्या साहब मुसलमानों में लड़कियां तालीम से दूर हैं, उनके लिए ये तालीम का नाम लिया ज़रूर जा रहा है, लेकिन हुक्म ये है, इशारा ये है कि हमारे समाज के लड़कों, इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाइए, इनसे कोर्ट मैरिज कीजिए और 2-3 बच्चों की अम्मा बनाकर इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। अब ये ना उधर जा सकती हैं, ना उनका समाज इनको कबूल करेगा और ना हमारा समाज ये दर दर की ठोकरें खाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? आप मोबाइल के बारे में नहीं पूछ सकते कि बेटी तेरे पास ये मोबाइल कहां से आया, और आया है तो ये 699 वाला और 698 वाला रिचार्ज करवाया कौन है? हमने तो ये पैसा नहीं दिया था। कभी पूछा है आपने? नहीं पूछ सकते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा सख्ती करेंगे बेटी भाग जाएगी, और भाग गई तो पूरे ख़ानदान की नाक कटा दे, मालूम है। ये उसी ढील का नतीजा है। ये 4 खूबियां अपने अंदर पैदा कीजिए, जिनके बारे में फरमाया कि बस सारी इंसानियत नुकसान के अंदर है, लेकिन जिनके अंदर ये खूबियां पाई गई वो नहीं है। जन्नत उनको मिल जाएगी, खोया हुआ मकाम उनको मिल जाएगा। जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया था, उस मकाम में हमें दोबारा एंट्री मिल जाएगी।
वो चार खूबियां क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले स्वाले किए। देखिए ये दो चीज़ें एक साथ पेश की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान भी ज़रूरी और अमले स्वाले भी ज़रूरी। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, ये दोनों को एक साथ बयान किया। हक बात कहो और सब्र करो। क्यों? हक बात कहो और सब्र करो, ये दोनों का ताल्लुक क्या है? हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, हक बात कहोगे तो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो बर्दाश्त करो, सब्र करो। ये दो चीज़ों को एक साथ पेश किया। आज बहुत जल्दी लोग हक बात के लिए तैयार नहीं होते, बोल ही नहीं सकते हैं। हक बात बोलेंगे तो CBI, IB, ATS। हमारे उत्तर प्रदेश का हाल तो बहुत ही बुरा चल रहा है। थोड़ा सा आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी, तो पहले तो आप अंदर जाओ। अब ये कहते रहो कि हमने नहीं किया, आपको ना कहने के लिए, ये साबित करने के लिए मैंने ये कहा नहीं, 4, 5, 10 साल आपको इसमें गुजारना पड़ा, इसी में चले जाएंगे। आपको शायद मालूम होगा, एक ऐसे ही कोई डाल दिया था किसी ने YouTube वगैरह पर, लेकिन उसमें एक तरफ देखा जाए तो सच्चाई है कि एक हाथी भाग रहा था जंगल में, तो भैंस ने उससे पूछा कि तुम कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो हाथी ने कहा है